ओम शांति। आज 12 जनवरी 2023 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप उस्ताद ने तुम्हें मनुष्य से देवता बनने का हुनर सिखलाया है। बाबा उस्ताद अपने को कह रहे हैं और हैं तो हम लोग मनुष्य। अब मनुष्य देवता कैसे बन जाए? एक मानसरोवर झील है जिसके लिए कहा जाता है, उसमें मनुष्य स्नान करता है तो वो परी बन जाता है। अब किसी ने परी बनते तो देखा नहीं भाई आज दिन तक। तो कोई तो बन जाता, कोई तो होता है, लेकिन ये सिंबॉलिक है। तो बाबा हम बच्चों को जो ज्ञान देते हैं, ज्ञान मानसरोवर, उसमें हम बच्चे जब स्नान करते हैं अर्थात ज्ञान को धारण करते हैं तो हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को आगे कहा कि तुम फिर श्रीमत पर औरों को भी देवता बनाने की सेवा करो। प्रश्न, खुद तो करो लेकिन औरों को भी बनाओ। प्रश्न है कि अभी तुम बच्चे कौन सा श्रेष्ठ कर्म करते हो जिसका रिवाज भक्ति में भी चला आता है? तुम अभी श्रीमत पर अपना तन मन धन भारत तो क्या विश्व के कल्याणार्थ अर्पण करते हो। इसी का रिवाज भक्ति में मनुष्य ईश्वर अर्थ दान करते हैं। उन्हें फिर उसके बदले दूसरे जन्म में राजाई घर में जन्म मिलता है और तुम बच्चे संगम पर बाप के मददगार बनते हो तो मनुष्य से देवता बन जाते हो। गीत है, तूने रात गवाई सोकर। बाप बच्चों को समझाते हैं। जब बच्चे समझते हैं तब फिर औरों को समझाते हैं। नहीं समझते तो औरों को समझा नहीं सकते। अगर खुद समझते औरों को समझा नहीं सकते तो गोया कुछ भी नहीं समझते। कोई हुनर सीखता है तो उसको फैलाता है। ये हुनर तो बाप उस्ताद से सीखा जाता है कि मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाए। देवताएं जिनके चित्र भी हैं मनुष्य को देवता बनाते हैं तो गोया वो देवता अभी नहीं है। देवताओं के गुण गाए जाते हैं, सर्वगुण संपन्न। यहाँ कोई मनुष्य के तो ऐसे गुण नहीं गाए जाते। मनुष्य मंदिरों में जाकर देवताओं के गुण गाते हैं। भल पवित्र तो सन्यासी भी हैं परंतु मनुष्य उन्हों के ऐसे गुण नहीं गाते। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि गाया भी हुआ है मनुष्य से देवता। ये महिमा तो है परम पिता परमात्मा की। है तो देवताएं भी मनुष्य परंतु उनमें गुण है, उनमें अवगुण है। गुण प्राप्त होते हैं बाप से जिसको सतगुरु भी कहते हैं। अवगुण प्राप्त होते हैं माया रावण से। इतने गुणवान फिर अवगुणी कैसे बनते हैं? तो बाबा ने कहा कि सर्वगुण संपन्न और फिर सर्व अवगुण संपन्न कौन बनाते हैं ये तुम बच्चे जानते हो। फिर बाबा ने कहा कि देवताओं में कितने गुण गाते हैं। इस समय तो वो गुण नहीं, किसी में भी नहीं। खान पान आदि कितना गंदा है। देवताएं हैं वैष्णव संप्रदाय और इस समय के मनुष्य हैं रावण संप्रदाय। खान पान कितना बदल गया है। सिर्फ ड्रेस को नहीं देखना है, देखा जाता है खान पान और विकारीपन को। बाबा कहते हैं देखो मनुष्य और देवताओं में अंतर शक्ल सूरत में नहीं है। वैसे तो शक्ल सूरत में भी बहुत अंतर है। उनकी शक्ल पे कितनी रूहानी दिव्यता होती है, आकर्षक होते हैं। लेकिन उनका जो लाइफस्टाइल है, खान पान पहरावा, ये सब कुछ जो है देवताओं का बहुत न्यारा होता है और मनुष्य आत्माओं का जो है वो रावण का वर्षा होता है। इसलिए उसमें वो वाइब्रेशंस आते नहीं हैं जो कि देवताओं के उससे आते हैं।
अगर आप मंदिर में एक चेतन मूर्ति है और दूसरा साथ में आप ऐसे ही एक बहुत ब्यूटीफुल व्यक्ति उसको खड़ा कर दीजिए, आप देखिए आपको वाइब्रेशन कौन से किससे आते हैं। तुम श्रीमत पर इतने ऊंच कर्म सीखते हो तो तुमको ज़रूर फल मिलना चाहिए। तन मन धन अर्पण करते हो, वो भी ईश्वर अर्थ करते हैं क्यों कोई के थ्रू। ये रिवाज भारत में ही है, तो बाप तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखलाते हैं। तुम ये कर्तव्य सिर्फ भारत तो क्या परंतु सारी दुनिया के कल्याण अर्थ करते हो, तो उसका एवज़ा मिलता है मनुष्य से देवता बनने का। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि इस समय 84वें जन्म में पूरे बेगर ज़रूर बनना है। आत्मा बाप को सब कुछ सरेंडर करती है। ये शरीर ही अश्व है जो स्वाहा होता है। आत्मा खुद बोलती है हम बाप के बने हैं, दूसरा न कोई। मैं आत्मा इस जीव द्वारा परम पिता परमात्मा के डायरेक्शन अनुसार सेवा कर रहा हूँ। बाप कहते हैं योग भी सिखाओ और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वो भी समझाओ। जिसने सारा चक्र पास किया होगा वो इन बातों को झट समझ जाएंगे। जो इस चक्र में आने वाला नहीं होगा वो ठहरेगा नहीं। ऐसे नहीं सारी सृष्टि आएगी, इसमें भी प्रजा ढेर आएगी। राजा रानी तो एक होता है ना। फिर बाबा ने कहा कि प्रिंस प्रिंसेस तो और भी होते हैं, तो साक्षी होके देखना पड़ता है ये साहूकार राजाई कुल का है या गरीब कुल का है। कोई माया से कैसे हारते हैं जो भागंती भी हो जाते हैं। माया एकदम कच्चा खा जाती है। इसलिए बाबा पूछते हैं राजी खुशी हो, माया के थप्पड़ से बेहोश व बीमार तो नहीं हो पड़ते। कई ऐसे कोई बीमार हो पड़ते हैं, फिर बच्चे उनके पास जाते हैं, ज्ञान योग की संजीवनी बूटी देकर सूरजट कर देते हैं। ऐसा करते थे ना, अभी भी करते हैं कि अगर कोई चलते चलते हार जाते हैं, चलते चलते रुक जाते हैं, तो उनको छोड़ना नहीं होता है। देखिए अगर आपका कोई साथी उसको ठोकर लगे गिर गया तो उठाना अपना काम है ना। या हम कहेंगे अच्छा पड़ा है तो पड़ा रहने दो, अपनी किस्मत से गिरा है, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना, उठाएंगे। ऐसे बाबा कहते संजीवनी बूटी लेकर के जाना चाहिए। तो बाबा जब राजी खुशी पूछते हैं तो उनका भावार्थ यही होता है कि माया के चंबे में तो नहीं हो। बाबा ने कहा कि जैसे खिलौना होता है, एक तरफ राम एक तरफ रावण, इसको कहा जाता है आश्चर्यवत बाप का बनंती फिर रावण का बनंती। माया बड़ी दुस्तर है, चूहे मुआफे काट कर खाना खराब कर देती है। इसलिए श्रीमत कभी छोड़नी नहीं है। कठिन चढ़ाई है, अपनी मत माना रावण की मत। आज बाबा ने अपनी मत माना रावण की मत। ठीक बात है। अपनी मत कब से? द्वापर युग से है। द्वापर युग में तो रावण आया, तो जो उसने तौर तरीके सिखाए वो आपने अपनाए, इसलिए वो आपकी मत को रावण की मत कहा गया। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम जानते हो कि मंदिर होना चाहिए एक दिल वाला का, ये एक ही काफ़ी है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर से भी क्या होगा, वो कोई कल्याणकारी नहीं है। शिव का मंदिर बनाते हैं वो भी अर्थ रहित। बाबा को सर्विस का बहुत शौक है, तब तो ऐसे ऐसे चित्र बनवाते हैं। भल चित्र शिव बाबा बनवाते हैं, परंतु बुद्धि दोनों की चलती है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों। फिर बाबा ने हम बच्चों को आज वरदान दिया, अपनी शक्तिशाली स्थिति द्वारा दान और पुण्य करने वाले पूजनीय और गायन योग्य भव। अंतिम समय
जब कमज़ोर आत्माएं आप संपूर्ण आत्माओं द्वारा प्राप्ति का थोड़ा भी अनुभव करेंगी, तो यही अंतिम अनुभव के संस्कार लेकर आधा कल्प के लिए अपने घर में विश्रामी होंगी और फिर द्वापर में भक्त बन आपका पूजन और गायन करेंगी। इसलिए अंत की कमज़ोर आत्माओं के प्रति महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। ये सेकंड का शक्तिशाली स्थिति द्वारा किया हुआ दान और पुण्य आधा कल्प के लिए पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। बाबा ने ये जो शब्द यूज किया है, अनुभव का दान, वास्तव में अनुभव से ही मनुष्य सीखता है और ये अनुभव जो हैं वो बहुत काम में आते हैं। प्रेरणा मिलती है, खुद को सकाश मिलता है, कई बातें क्लियर होती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अनुभवी मूर्त बनो। स्लोगन है, परिस्थितियों में घबराने के बजाय साक्षी हो जाओ तो विजयी बन जाएंगे। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे मैसेज करें या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।